अपने जवाब दीजिएगा। जुबैर भाई एक हमारे है, पीएचडी किया था उर्दू से, जेएनयू से, और अपने मऊ के रहने वाले हैं, अदरी के। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था द प्रिंट में। उन्होंने कहा था कि जो अंसारी समाज है, जो आप बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना जो नेतृत्व खोया है वो भाजपा हराओ के नाम पे खोया है। इन्होंने भाजपा हराओ के नाम पर इन्होंने हर उस व्यक्ति को वोट देना शुरू कर दिया जिसको जिसका मतलब जिसका माहौल बन जाए कि भाई ये जीत जाएगा। उनका ये तर्क है। तो इस पे बताइए, मुझे तो ये तर्क सही लग रहा है कि भाजपा हराओ ने ये खासतौर से अंसारी समाज का नेतृत्व खत्म कर दिया है जी। क्योंकि पहले होते थे, पहले तो हमारे यहाँ बहुत नेता हुए हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये बात। 90 से पहले कितने नेता रहे अंसारी, देखा आपने सुना है। मेरी उम्र आपसे ज्यादा मैंने देखा है। देखिए ये बहुत बड़ा मिथक है, और वो पीएचडी करने के बाद भी उन्होंने ये बात लिखी। तो हर आदमी की एक तरह की एक सोच होती है, और उसके हिसाब से वो काम करता है। मुसलमानों ने भाजपा को कभी हराया ही नहीं, कांग्रेस को हराया था। 77 में एकजुट होकर के भाजपा जनसंघ के साथ मिलकर के हराया था। उसके बाद कोई सन बता दें जिस टाइम पे इन्होंने भाजपा को हराया। जैसे हम केवल 2 सीट को लेते हैं, जुबैर भाई कहीं अगर सुनते हो तो वो जरूर सुन लें इस बात को। हम 2 सीट को सैंपल पे लेते हैं, एक मऊ, एक मुबारकपुर को। मऊ में जब से हमने होश संभाला है, भाजपा वहां कभी पार्टी नहीं बन पाई। मतलब फर्स्ट सेकंड पे हमेशा सपा बसपा रही है वहां पे। तो वहां मुख्तार हराओ या मुख्तार जिताओ चला। सालिम साहब ने कहा कि मैं असली अंसारी हूं, सालिम साहब टिकट लेके आए, तो कुछ लोग सालिम के साथ हो गए और कुछ लोग उनके साथ हो गए। वहां अलबत्ता 6 घंटी 10 घंटी चलता था कि 6 घंटी ना होने पाए, 6 घंटी हराओ 10 घंटी हराओ, और जबरदस्ती का अपने आप को क्रेडिट लिया गया कि हम भाजपा हरा रहे हैं। वहां भाजपा कभी भी सीन में थी नहीं मऊ में। और सेम यही हालत मुबारकपुर की है। मुबारकपुर में जो वोटिंग जो आबादी है वो यादव, चमार और मुसलमानों यानी पसमानदा मेजर हिस्सा है उसका। तीनों मिला के इतनी बड़ी आबादी है कि वहां भाजपा कभी सीन में नहीं आती। तो वहां कब हम भाजपा को हरा रहे थे? वहां पे सपा ने बसपा को हराया, बसपा ने सपा को हराया। वहां काफी दिनों से जो है कभी करेली जीतते रहे सपा को हरा करके, इधर दो टर्म से गुंडू जमाली जीतते रहे सपा को हरा करके। ना मऊ में मैं जुबैर भाई की बात को कोट कर दूं, ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मतलब वो एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे पूरे एक माहौल बनता है। जैसे आज माहौल बन गया कि हमको भाजपा हराना है, तो कह रहे इसमें सबसे आगे पेश ना वो कह रहे हैं कि अंसारी समाज, क्योंकि संख्या में थोड़ा ज्यादा है। मैंने सैंपल लिया ऐसे इलाके का जिसको आप भी जानते हैं, जिसको मैं भी जानता हूं। जी। और सैंपल को यहां से दिल वेस्टर्न यूपी तक आप देख सकते हैं कि जो आपने कहा पहले भाई, ये पहले भाई को, फिर उन लोग कहना जो भाजपा हराई, फिर तीसरे पे सपाई। तो इनकी पहली जो प्राथमिकता थी टैक्टिकल वोटिंग थी। और जो पसमानदा में अंसारियों की जो पॉलिटिक्स खत्म हुई है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो है गुलाबलाइजेशन। गुलाबलाइजेशन के बाद उनकी अर्थव्यवस्था हुई है और मजबूत हो गई है कि मऊ में मुख्तार अंसारी आराम से चुनाव जीत लेते हैं, और अल्ताफ अहमद को टिकट मिलने के बाद भी अल्ताफ अहमद टिकट मतलब जीत नहीं पाते हैं। और मुबारकपुर जैसी जगहों पे नेता पैदा होना बंद हो गए, क्योंकि उस जमाने में मुबारकपुर के लोग अमीर हुआ करते थे। आज गुड्डू जमाली और गुड्डू मिर्जा अमीर है। इस बात को पता नहीं क्यों छुपा लिया जा रहा है, या बताने में शर्म आ रही लोगों को कि हमारे पास जब टिकट किसी एक विशेष पार्टी को, आप जानते होंगे कि टिकट बिकता है, तो जब टिकट बिकता है तो टिकट क्यों नहीं खरीदा जाता है? जो चीज बाजार में अवेलेबल है कि अगर सपा से टिकट नहीं मिला तो हमको देश की सेवा करनी है, हमको तुरंत अगली पार्टी को पैसा दिया, रात टिकट हो जाता है। अभी तो 2 कुरैशी लोगों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश से एमपी का 2 कुरैशी लोगों के पास थोड़ा पैसा आया वेस्टर्न यूपी में, लेकिन पूरे पूर्वांचल से कोई एक टिकट बीएसपी से लेने वाला कोई क्यों नहीं है? मुबारकपुर में घूम घूम के टहल टहल के टिकट की बात हुई कि भाई कोई पसमानदा लड़ जाए, लेकिन कोई टिकट लेने वाला नहीं। इसके पीछे केवल और केवल आर्थिक कारण है। भाजपा कहीं सीन में ही नहीं है। 90 के बाद से लगातार सपा बसपा आपस में लड़ती रही है, आधे मुसलमान सपा की तरफ, आधे कांग्रेस और उसके साथ।
तो कब भाजपा कहाँ आ गई? अपनी मतलब कमजोरी को भाजपा की आड़ में छुपाया जा रहा है। अगर भाजपा हराने का कहीं भी मन होता तो अवेसी सीन में आते ही नहीं, पीस पार्टी दिखाई नहीं देती। और जो बसपा को जो थोड़ा बहुत भी वोट जा रहा है मुसलमानों का जाता है, वो जाता ही नहीं। वोट कैसे बढ़ सकता है? अगर हम किसी ऐसे मुस्लिम ऐसे धर्म या ऐसे कम्युनिटी अगर किसी पार्टी को माराने जा रहे हैं तो 2-4%, 2-3% होकर के छोड़ दीजिए, मेजर वोट बढ़ कैसे जाता है मुसलमानों का? अच्छा, तो ये बात नहीं है कि चेतना नहीं है, राजनीतिक चेतना न होने की वजह से जो हार रहे हैं, मतलब अंसारी समाज, मतलब ये बात कही जाती है कि राजनीतिक चेतना ही नहीं है, तो वो लोग जो है। सिर्फ एक बात पे आ जा कर लें, सारे कारणों का सब कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन जी सबसे जी। बड़ा एक है पैसा नहीं होना। अच्छा, मऊ में तो पैसे वाले हैं, लेकिन अब फिर आप बोलेंगे बीएमडब्ल्यू वाली बात पहले भी बोल चुके आप। अच्छा ठीक है, नहीं मैं और सवाल लेता हूँ। नहीं, मैं और मऊ सुन रहे होंगे, मऊ वाले सुन रहे होंगे। आप ये बताइए, क्या मऊ में कोई व्यक्ति है जो 8 से 10 करोड़ रुपए खर्चा कर सकता है? अतुल राय जैसे बलात्कारी को टिकट मिल जाता है मऊ से, अगर कोई टिकट लेने वाला होता तो क्या अतुल राय को टिकट दिया जाता? अभी आरोप साबित नहीं हुआ है वकार भाई, आप सीधे बलात्कारी मतलब शब्द मत इस्तेमाल करिए। मतलब आरोपित ही कह लीजिए, जी जी जी। यानी एक आरोपित है ना वो। जी जी, आरोपी आरोपी तो थे। मतलब एक आउटसाइडर को, एक आरोपी, मैं आरोपी भी छोड़ दीजिए, आउटसाइडर है ना वो, मऊ के नेता हम्म नहीं ना है, हम्म। नेतागिरी का भी है ना। वहां से कहां से आते हैं, बैग टिकट ले लेते हैं मऊ से। तिवारी जैसे परिवार में भी वो चाहते तो एक बजाय 2 टिकट ले लेते, एक भाई का टिकट हो गया था, एक यहां से अपने बेटे के लिए ले लेते। क्योंकि मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के पास भी मुझे लगता है इतना पैसा नहीं था कि जितने में चुनाव को लड़ा जा सके, मैनेज किया जा सके। हमारे यहाँ 1 लाख 2 लाख को भी पैसा कहा जाता है। अब 1 लाख 2 लाख 5 लाख पैसे में गिनती नहीं होती है। चुनाव में 10-10 20-20 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। और पूरे मऊ, पूरे आजमगढ़ कमिश्नरी में 10 करोड़ खर्चा करने वाला कोई पसमानदा है ही, मतलब उसके पास एसेट्स होते हैं कि ये भी नहीं है। अच्छा चलिए, अब